चलिए आज क्या सिखाने वाले हैं? भिन्न घटाओ। क्या? भिन्न घटाओ। ध्यान दीजिए, यहाँ हम कुछ स्टेप लिखे हैं, जो इस स्टेप में आपको क्या करना है? काम करना है। ठीक है, पहला स्टेप में दोनों के हर का एलसीएम निकालना है। अब यहाँ आएगा हर, है ना, अंश। अब भिन्न किसको कहते हैं ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो पहले हम जानेंगे कि भिन्न किसको कहते हैं, भिन्न पहचानेंगे। ठीक है, उसके बाद हर जानेंगे किसको कहते हैं, उसके बाद अंश जानेंगे कि किसको कहते हैं। ठीक है, तब ना काम कर पाएंगे इस स्टेप में। जब भिन्न, है ना, हर, अंश ये सब पता ही नहीं है तो इस स्टेप में काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले भिन्न समझ लो। तो ये जो बट्टा में रहता है ना बउआ, क्या है? 10/7। तो ये पूरे को 10/7 है ना, इसी को क्या कहते हैं? हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न। अब इसमें जो है ऊपर वाले को कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। अंश कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। क्या कहते हैं? हर। नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, और ये पूरे जो है क्या कहला जाएगा? भिन्न कहलाएगा। ये पूरे को क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। अब सेम काम इसमें भी, अंश 5 हो जाएगा और हर 9 हो जाएगा, और भिन्न बोला जाएगा तो 5/9 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? भिन्न, अंश और हर। ठीक है, अब काम करेंगे हम। तो पहला स्टेप में कर रहा है कि दोनों के हर का एलसीएम निकालना है। दोनों के हर का एलसीएम। तो भिन्न हमारे पास एक कितना है? 10/7 और एक है 5/9। ठीक है, तो इसका हर जो है 7 है और इस भिन्न का हर कितना है? 9 है। तो दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हमें निकालना है। तो यहाँ कहीं हम लिख लेते हैं कितना? 7 और किसका? 9 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें लगेगा? नहीं लगेगा, यानी एलसीएम इसका नहीं निकाला जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं? ये दोनों को हम क्या कर देंगे? आपस में गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 63। कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना? 63। अब दूसरा काम क्या करना है? तो पहले भिन्न के हर से, है ना, पहले भिन्न के हर से निकाले गए एलसीएम में भाग दें। तो मान लीजिए ये वाला भाग कितना आया है? एलसीएम आया है ना, ये एलसीएम आया है आपका। ठीक है, तो इसमें भाग देना है किससे? पहले भिन्न के हर से। पहले भिन्न के हर से। तो पहला भिन्न का हर कितना है? ये बुआ 7। कितना है? 7। इससे भाग देना है कितना में? ये 63 में। ठीक है, तो 63 में 7 से भाग देंगे तो ऐसे कर लीजिएगा, 7 भागा कितना? 63। तो 9 7 63। ठीक है, कट गया। तो क्या लिख देंगे यहाँ? अब ध्यान दीजिए, भागफल कितना आ गया हमारे पास? 9। क्या है? 9। याद रखिएगा। तीसरा स्टेप में निकाले गए भागफल से, निकाले गए भागफल से पहले भिन्न के अंश, पहले भिन्न के अंश से क्या करे? उसको गुना करे। तो पहले भिन्न का अंश कितना है? 10, यानी 10 से गुना करना है किसको? 9 से। निकाले गए भागफल 9 है ना, तो 9 से गुना करना है। तो 10 9 90। ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह आ जाएंगे दूसरा भिन्न पर। किसमें? दूसरा भिन्न पर। अब फिर चौथा स्टेप का था, फिर चिन्ह लगाकर, यानी चिन्ह माइनस का है ना, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्या चीज का? माइनस का। ठीक है, लगाकर दूसरे भिन्न के हर से निकाले गए एलसीएम में भाग दें। यानी दूसरे भिन्न का हर क्या है? 9 है ना, इससे भाग देना है किसमें? निकाले गए एलसीएम। तो निकाले गए एलसीएम कितना था? 63। तो 63 में भाग देंगे ऐसे, है ना, तो कितना आएगा? ऐसे 63 में भाग दीजिए कितना से? 9 से। तो 9 7 63। कितना है वो भागफल? 7 है ना। 7 को गुना करना है। यहाँ देखिए, प्राप्त भागफल से दूसरे भिन्न के अंश से क्या करें? गुना करें। तो प्राप्त भागफल क्या आया है? 7। इसको गुना करना है, यानी दूसरा भिन्न का अंश कितना? 5। इससे गुना करना है। तो 7 5 35। अब इसको घटा करके लिख दीजिए। ठीक है, तो 90 में से 35 को क्या करना है? घटाना है। तो घटा लीजिए। ठीक है, ये हो